पिले क्वेश्चन से आम सॉल्व करूथिले आज किसी नुआ क्वेश्चन सॉल्व करिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रु क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है बोर्ड रे देखो A long straight wire is fixed horizontally and carries a current of 50 ampere. A second wire having linear mass density 1 into 10 to the power minus 4 kg per meter is placed parallel to and directly above this wire at a separation of 5 mm. What current should this second wire carry such that the magnetic repulsion can balance its weight? एटा होची क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन रे ना गोटे हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वायर अछि ए हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वायर इज देयर इट इज फिक्स्ड दिस वायर इज फिक्स्ड सेथे करंट जाउची 50 एम्पियर लेट दिस डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 50 एम्पियर अछि करंट ता ऊपर गोटे सेकेंड वायर से रखुची ए सेकेंड वायर इज प्लेस्ड पैरेलली एंड अबव द वायर एथिरे केते करंट गले तार वेट को बैलेंस करिवो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 5 mm 5 mm is the distance of separation between the wires. What current should a wire no mass density दिया है linear mass density mass per unit length is equal to 1 into 10 to the power minus 4 kg per meter. केते करंट एथिरे फ्लो कले तार वेट को बैलेंस करियो मैग्नेटिक रिपल्शन आमे जानि छथि दीटा पैरेलल वायर भितर रिपल्शन केते बेले रहे जदि करंट रो डायरेक्शन अपोजिट अछि करंट रो डायरेक्शन अपोजिट रहिले आर वेट mg रहिबो डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स will be in upward direction so they will have to balance each other so that the second wire remains stationary or its weight is balanced तर वेट को बैलेंस करिवो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mg so आमे लिखि परिबा इक्वेशन mg is equal to magnetic force रो फार्मूला कोन दीटा पैरेलल वायर भितर करंट कैरिंग कंडक्टर्स μ0 by 2 pi I1 I2 by R into L हला so for equilibrium this for balancing of the weight mg is equal to μ0 by 2 pi I1 I2 by R into L or mg by L is equal to μ0 by 2 pi I1 I2 by R हला ए m by L ता दिया है मास पर यूनिट लेंथ रा दिया है तार वैल्यू एठी हम पुट करियो so that implies जदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहउची ताले मैग्नेटिक फोर्स रहिबो अपवर्ड डायरेक्शन रे वेट तार डाउनवर्ड जदि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट देन दैट विल बैलेंस इट्स वेट तो सेति में हम लिखली वेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स तो एबे वैल्यू पुट करिवा फार्मूला रे आंसर बाहर करिया बे सो m by l is equal to 1 into 10 to the power minus 4 kg per meter into g रो वैल्यू हमें जानि छंती 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू μ0 by 2 pi 2 into 10 to the power minus 7 μ0 by 2 pi रो वैल्यू केते 2 into 10 to the power minus 7 into I1 is 50 ampere it is given I1 is 50 ampere कौन दिया हिच आगे लिखि दवा mass per unit length is equal to 1 into 10 to the power minus 4 kg per meter I1 is equal to 50 ampere distance of separation R is equal to 5 mm
हैला एति की दिया हेछि हमको। सो I1 जगह लिखिली 50 एम्पियर, I2 टा केते हम बाहर करिबा, I2 डिवाइडेड बाय R, R इज इक्वल टू 5 mm और दैट इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -3 मीटर हैला। सो इथ्रु I2 आसी जिवो गोटा इक्वेशन गोटा अननोन। नाउ I2 is equal to 10 to the power -4 into 9.8 into 5 into 10 to the power -3 divided by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूची आ किछि नै 2 into 10 to the power -7 into 50 हैला। सो आपको पहले तमे कैलकुलेशन करिवो। ऊपर अछि 10 to the power -7 तळे 10 to the power -7 कैंसिल आउट 5 50 तळे रहला 10 9.8 by 20 that is equal to 9.8 by 20 और that is equal to 0.49 ampere in opposite direction, in opposite direction। ताले वायर रे जदी 0.49 एम्पियर करंट जीवो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ताले तार वेट को बैलेंस करिवो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स गले ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट गले फोर्स रहिबो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स वेट रहिबो डाउनवर्ड्स। त दीटा हम इक्वल गले फॉर बैलेंस कंडीशन दीटा हम इक्वल हैला I2 हमको मिलियोला 0.49 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बुझेला। So question number 1 is solved. We will move to the question number 2. Question number 1 is solved. We will move to the question number 2. So question number 1 रो आंसर टा बोले लिखि दियो। क्वेश्चन लिखि दबा खाता रे, सॉल्यूशन लिखि दियो खाता रे। तो आंसर इज 0.49 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Question number 1 is solved. We will move to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड लिखा है देखो ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज 200 एम्पियर करंट below which another wire of linear density 10 gram per meter carrying a current is kept at a depth of 0.02 meter and parallel to the first wire। दीटा बिट रे दीटा जिंस पचारची। bit 1 if the second wire hangs in the air find the current in it। second bit if the current in the first wire increases to 220 ampere what will be the instantaneous acceleration on the second wire। फर्स्ट बिट टा आगे देखिबा कोन देइछि क्वेश्चन रे गोटे फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल वायर अछि। a horizontal fixed wire is there which carries a current of 200 एम्पियर below which आउ गोटे वायर से रखुछि त तळे आउ गोटे वायर रखिला। से वायर रो मास डेंसिटी दिया हेछि मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 ग्राम पर मीटर। केते डिस्टेंस रे रखिछि दिया हेछि द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 0.02 मीटर इज 0.02 मीटर। फर्स्ट बिट रे कोन पचारछि इफ द सेकंड वायर हैंग्स इन एयर फाइंड द करंट इन इट। सेकंड वायर ता केते बेले हैंग करिवो एयर रे जेते बेले तार वेट mg डाउनवर्ड्स ताको बैलेंस करिवो मैग्नेटिक फोर्स। ता माने फर्स्ट वायर ता सेकंड वायर को अट्रैक्ट करिवो केते बेले जदी करंट ता समान डायरेक्शन में जाउछि। इफ द करंट in the second wire is in same direction as that of the first wire एबे तांको भितरे force of attraction is equal with the weight then only the second wire will hang in the air। जदी तार weight सहित magnetic force of attraction ता समान होए ताहले second wire ता hang करिवो एयर।
एतिकी हला कथा तमाने हम इक्वल करबा वेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स जहा करथिले प्रीवियस क्वेश्चन में सेम जिंस weight of the wire mg is equal to magnetic force mu 0 by 2 pi I1 I2 by R into L और हम यह लिखि परिबा mg by L is equal to mu 0 by 2 pi I1 I2 by R हैला सो m by L टा हमको दिया हिची कौन कौन दिया हिची सब एठी लिखा हिची m by L 10 ग्राम पर मीटर करंट इन द फर्स्ट वायर 200 एंपियर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 0.02 मीटर सो एबे वैल्यू पुट करिया m by L is equal to 10 ग्राम per meter 10 ग्राम per meter means 10 into 10 to the power minus 3 kg per meter ऐसा ही रहना बा 10 into 10 to the power minus 3 into g that is equal to 9.8 is equal to mu 0 by 2 pi mu 0 by 2 pi रा वैल्यू हला 2 into 10 to the power minus 7 into I1 is 200 into I2 जोटा हमें बाहर करिबा I2 divided by R is equal to 0.02 meter distance of separation is 0.02 meter हला एबे गोटा इक्वेशन गोटिया अननोन I2 बाहर जीवो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा दैट इंप्लाइज I2 is equal to 10 into 10 to the power minus 3 into 9.8 into 0.02 divided by 2 into 10 to the power minus 7 into 200 simply cross multiplication करछि I2 is equal to this into this divided by this so आपको कैलकुलेट करिवो ऊपर अछि 9.8 तळे अछि 2 तळे अछि 4 अछि ऊपर आउनी 2 अछि सो कैलकुलेशन कर दबा को कैलकुलेशन कला पर आसीबो 49 एंपियर the current in the second wire must be 49 ampere such that it will hang in the air हैला so this is the answer of the first bit एठी सरी गला एबे सेकंड बिट करंट अछि फर्स्ट वायर रे 200 एंपियर जहा फल कि वेट बैलेंस हे कि अछि एटा हैंग करिछि एबे करंट इंक्रीज करूछि करंट 200 एंपियर रु 220 एंपियर हे गला एबे करंट ता जदी 200 रु 220 एंपियर हे जिवो ताहले मैग्नेटिक फोर्स ता वेट ठो अधिक हे जिवो ता माने मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन द वेट अपेक्षा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अबे अधिक हे जिवो ताले सेकंड वायर ता दे एक्सीलरेट करिवो टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर अट्रैक्ट हबो सेति पयटा अपवर्ड डायरेक्शन ने टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर आडू को एक्सीलरेट करिवो आमे जानि छथि बिले नेट फोर्स is equal to mass into acceleration so net force let that is F that is equal to Fm magnetic force of attraction minus Mg that is equal to Ma net force is equal to mass into acceleration so we लिखिबा magnetic force केते that is equal to that implies Fm minus mg by l एटा में नेथिले मास पर यूनिट लेंथ दिया हिची टोटल मास ता दिया हेनी दैट इज इक्वल टू m by l into a टोटल मास ता पले दिया हेनी मास पर यूनिट लेंथ दिया हिची सेति पे हम नोचंती मास पर यूनिट लेंथ एबे वैल्यू पुट करिया मैग्नेटिक फोर्स ता केते आसीबो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ सब फोर्स पर यूनिट लेंथ रा में नेछंती मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पई फार्मूला कोन mu 0 by 2 pi I1 I2 by R mu 0 by 2 pi I1 I2 by R minus m by L into G is equal to n by L into A सब फोर्स पर यूनिट लेंथ हला सो ये वैल्यू पुट करिवा दैट इंप्लाइज 2 into 10 to the power minus 7 into I1 that is बढ़ी होला 200 थिला 220 हे होला I2 टा जहा थिला सेया I2 टा हमें केते बाहर करछन पिले
49, so 49 ampere divided by R is equal to 0.02 minus M by L टा केते 10 into 10 to the power minus 3, that is equal to 10 to the power minus 2 into 9.8 is equal to M by L into A. M by L टा केते 10 to the power minus 2 into A. Hello? So that implies A is equal to this total LHS divided by 10 to the power minus 2. So 2 into 10 to the power minus 7 into 220 into 49 divided by 0.02 minus 10 to the power minus 2 into 9.8 whole divided by 10 to the power minus 2. So this will be the expression for the acceleration. Now calculate it and find the answer. Calculate करियो पिले निजे आंसर सहित मैच करियो मु आंसर दोउची. आंसर आसीबो 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. A is equal to 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैलकुलेट करियो आंसर निजे बाहर करियो मैच करियो देखिया तेती की आंसर आसुची ना आसु. हला. So now question number 2 is solved. We will move to the question number 3. Question number 3 बोर्ड रे पिले लिखा है देखो. A rectangular coil of 20 turns and dimensions 0.04 meter into 0.02 meter is suspended with its plane and longer sides vertical in a horizontal field of 200 oerston. If a current of 2 ampere flows in the coil, calculate the moment of couple initially on the coil when the plane is beat 1 parallel to the field, beat 2 inclined at an angle 60 degree to the field. हला मने पका पिले टॉर्क और करंट लूप जेतबेले गोटे करंट लूप को आमे गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भितर रखुतिले सेतेबेले ता ऊपर गोटे टॉर्क पडुथला आ टॉर्क पे आमे फार्मूला बाहर करथिले टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा. टॉर्क और करंट लूप टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा. सो एटा एटी हमर पूरा सब दिया हेची खाली वैल्यू पुट करबा आंसर बाहर करबा. मैग्नेटिक फील्ड दिया है नहीं पिले दिया है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है नहीं एटी दिया है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स ता दिया है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया है. H ता दिया है H इज इक्वल टू 200 ओएस्टर. एटा को हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर करिबा. हमें जानि छथि B इज इक्वल टू μ0H. B इज इक्वल टू μ0H that is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 into 200. 200 ओएस्टर ता होची CGS यूनिट. 1 ओएस्टर is equal to 80 ampere meter inverse. So 200 into 80 ampere meter inverse एति के आथिबो टेस्ला magnetic field intensity. So 200 oerstar is equal to this much Tesla of magnetic field. So magnetic field के हमें convert कले. Now torque tau beat 1 देखिबा. beat 1 रे पिले theta is equal to 0 degree. So tau is equal to NIAB number of turns. N दिया है 20 into current I दिया है पिले I एट दिया है 2 ampere. So current is equal to 2 into area. Area रो डायमेंशन रे दे देछि 0.04 मीटर into 0.02 मीटर. Rectangular loop अछि. So length into breadth is the area. So that is 0.04 into 0.02. Area आसी होला. अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम बात करले. Magnetic field strength is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 into 200 into 80. 200 ओएस्टर दिया हैतला. ओएस्टर तक हम कन्वर्ट करले टेस्ला को. ओएस्टर is converted into Tesla. So this much into
cos 0 डिग्री cos 0 रो वैल्यू होची 1 फर्स्ट बिट रे दिया हिची पैरेलल टू द फील्ड इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड देन द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हैला सो इनटू cos 0 रो वैल्यू 1 आको पहले कैलकुलेट कर देबो मल्टीप्लाई कर देबो आथिबो 64 into 10 to the power minus 5 न्यूटन into मीटर हैला एबे सेकंड बिट रे थीटा टा चेंज करी छी खाली आउ सब समान अछि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सो नाउ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू जहां थिला पिले खाली हमें मल्टीप्लाई करिबा cos थीटा ए टोटल टा रहिबो cos थीटा जगह रे पुट करिबा हाफ ता माने जहां थिला तार आधा हे जिवो जेति की मैग्नेटिक फील्ड जेति की थिला टॉर्क मोमेंट ऑफ कपल तार आधा हे जिवो सो टाउ इज इक्वल टू 64 into 10 to the power minus 5 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 2 और दैट इज इक्वल टू 32 into 10 to the power minus 5 न्यूटन मीटर और दैट इज इक्वल 3200 डाइन into सेंटीमीटर यदि डाइन into सेंटीमीटर कन्वर्ट करिवा 32 into 10 to the power minus 5 हे गेला केते 32 डाइन पर into मीटर अछि into सेंटीमीटर कले into 100 करिवा 3200 डाइन into centimeter. So this is the answer. So question number 3 is now solved. We will move to the question number 4. Question number 4 is written on the board. लिखि दियो क्वेश्चन खाता रे सॉल्व करिया. A straight wire 1 meter long carries a current of 100 ampere at a right angle to a uniform magnetic field of 1 Weber per meter square. Find the mechanical force on the wire and the power required to move it at 15 meter per second in a plane at right angles to the field. कौन कहला क्वेश्चन रे गोटे स्ट्रेट वायर अछि जार लेंथ अछि 1 मीटर स्ट्रेट वायर लेंथ रा अछि 1 मीटर एटा गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रे अछि एट ए राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माने वायर टा मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड सहित राइट एंगल करिछि बा मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर माने करो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स क्रॉस माने करो मैग्नेटिक फील्ड टा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स सो फाइंड द मैकेनिकल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पिले दिया होईची B is equal to 1 Weber per meter square हैला. Now find the mechanical force on the wire. आमे जदी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पिले पकड़ा फोर्स रो डायरेक्शन कोड आछि देखो मैग्नेटिक फील्ड the fourth finger gives the direction of magnetic field is inwards, current is in this direction, so the force will be in upward direction. So आपरे force ता जटा पड़िबो the force is in upward direction. केते force आथिबो force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field formula मने पकाओ F is equal to I into L cross B or that is equal to ILB sin theta. Here current I is equal to given the current is 100 ampere, current through the wire is 100 ampere, so I is 100, length is 1 meter, magnetic field is 1 Tesla or 1 Weber per meter square into sin theta. Theta here angle between the current carrying conductor and the magnetic field is 90 degree, so that is sin 90, so that is equal to 100 Newton. So the mechanical force on the wire is 100 Newton. First bit is solved. Now second re kon pacharichi find the power required to move it at 15 meter per second in a plane at right angles to the field. ए बोर्ड रो प्लेन टा पिले राइट एंगल रो अछि मैग्नेटिक फील्ड की बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स
so the plane of this board is perpendicular to the magnetic field ता माने ए डायरेक्शन में फोर्स जो डायरेक्शन में पड़ुची सेही डायरेक्शन रे मूव करिवो विथ अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड अब हमें जानि छंदी पहिले पावर इज इक्वल टू p फोर्स डॉट वेलोसिटी f डॉट v ए फार्मूला ता समस्त जानिथिबो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम हम जानिथिले आ गोटे फार्मूला अछि पावर पई ए फार्मूला ता भी हमरो डिराइव करा हितला फर्स्ट ईयर रे पढिचो पावर p इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी ना फोर्स और वेलोसिटी भितर एंगल ता बिले 0 डिग्री जो डायरेक्शन में फोर्स पडुची सेही डायरेक्शन में वायर को मूव करबा सो द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री सो f डॉट v इज इक्वल टू fv दैट इज इक्वल टू 100 into 15 or that is equal to 1500 watt so the power is 1500 watt or that is equal to 1.5 kilowatt so etiki power is required to move the wire at 15 meter per second in a plane at right angle to the magnetic field hela so the question is solved now next class रे हम आउ किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा आउ किछि अलगा पार्ट रु galvanometer ru क्वेश्चन सॉल्व करिया so this much we will see in next class some questions involving galvanometer